हेलो एवरीबडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीबडी इज डूइंग वेल एंड इवन आई एम ऑल्सो डूइंग वेल। तो इतनी अच्छी बात से चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्नैपशॉट्स बुक का 5th चैप्टर, जो कि है मदर्स डे बाय JB प्रेस्ली। अब ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर यूनिवर्सल चैप्टर है, मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि ये चैप्टर है बेसिकली मदर्स के ऊपर। जैसे कि आपने हम सब की फैमिलीज़ में हमारी मदर्स को बात करते हुए सुना होगा। वो ये चीज़ कहती हैं कि तुम लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, तुम लोग मेरी कदर नहीं करते, तुम लोग को मेरी कोई फिक्र नहीं है। तो एग्जैक्टली ये भी वो यूनिवर्सल चैप्टर और बेसिकली सारी मदर्स को डेडिकेटेड है ये चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम देखते हैं क्या है। सबसे पहले मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू देती हूँ, फिर हम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर बेसिकली एक प्ले है जिसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं और उनके बीच में बहुत सारे डायलॉग एक्सचेंज हो रहे हैं, वो पढ़ेंगे हमें। तो इस चैप्टर में 5 कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले है मिसेस एनी पियर्सन, जो कि वाइफ हैं। किसकी वाइफ है? जॉर्ज पियर्सन की। ये इनके हस्बैंड है। तो बेसिकली जो हम यहाँ पे अगर बोले, जो पीड़ित माँ है, जिस मदर को रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, उसकी फैमिली उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रही है, वही मेन कैरेक्टर हैं, वही है ये मेन कैरेक्टर। तो यहाँ पे मिसेस एनी पियर्सन है जो कि वाइफ है। इनके हस्बैंड कौन है? जॉर्ज पियर्सन, जो इनके हस्बैंड है। ये हमारे चैप्टर के 2nd कैरेक्टर है। फिर आती है डोरिस पियर्सन, जो कि डॉटर है एनी पियर्सन और जॉर्ज पियर्सन की। फिर आता है साइरल पियर्सन या सिरिल पियर्सन, जो कि सन है किसका? एनी पियर्सन और जॉर्ज पियर्सन का, और भाई है डोरिस पियर्सन का। और जो हमारी 5th कैरेक्टर आती हैं वो मिसेस है फिट्जजेराल्ड। अब ये एक फॉर्च्यून टेलर है। फॉर्च्यून टेलर यानी वो जो कार्ड्स देख के आपका भविष्य बताती हैं, कुछ मैजिक ट्रिक्स कर सकती हैं। तो फॉर्च्यून टेलर यानी कि जो आपका फ्यूचर बताती हैं। तो यहाँ पे जो मिसेस फिट्जजेराल्ड और मिसेस एनी पियर्सन है, दोनों नेबर्स हैं, दोनों आसपास रहती हैं और फ्रेंड्स भी हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर में ये बोलते हैं कि ये जो चैप्टर है, इसमें जो मिसेस एनी पियर्सन है वो उनकी फैमिली है, जिसमें उनका हस्बैंड है, बेटी है और बेटा है। अब ये जो बेटा और बेटी और वाइफ है, हस्बैंड है, तीनों क्या करते हैं? ऑल द टाइम मिसेस एनी पियर्सन के ऊपर ऑर्डर्स चलाते हैं, उनकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। जहाँ जाते हैं, जहाँ आते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, उनको कुछ नहीं बताते कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। ऑल द टाइम अपने बस आते हैं कहीं से बाहर से, ऑर्डर्स देते हैं अपनी माँ को। उनकी माँ टाइम पर बिल्कुल जल्दी से सब पूरा काम कंप्लीट करके रखती है और चले जाते हैं। ना थैंक यू बोलते हैं, ना कभी उनको रिस्पेक्ट देते हैं, ना बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। जो मिस्टर जॉर्ज पियर्सन उनके हस्बैंड है, वो भी ऑल द टाइम उनको ऑर्डर्स देते रहते हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। हमेशा नाइट में क्लब्स जाते हैं, पार्टीज़ करते हैं और अपनी वाइफ को कभी भी पार्टीज़ और क्लब्स में अपने साथ नहीं ले जाते हैं। तो ये बेचारी जो मिसेस एनी पियर्सन है, हमेशा घर में ही रहती है, हमेशा काम करते रहती है, अपने बच्चों की सुनती रहती है, अपने हस्बैंड की सुनती है, और कोई भी इनकी रिस्पेक्ट नहीं करता और इनके एफर्ट्स को कोई थैंक यू नहीं बोलता। तो ये जो पूरी बात है वो एक दिन शेयर करती है अपनी फ्रेंड्स मिसेस फिट्जजेराल्ड से, जो कि एक फॉर्च्यून टेलर है। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड उनसे कहती है कि एनी, तुम्हें ये सब उनकी सब बातें सहन नहीं करनी चाहिए। तुम भी फैमिली का पार्ट हो, तुम्हारे भी इमोशंस हैं, तुम्हें उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनसे हेल्प लेनी चाहिए। और इस तरीके से उनके हर ऑर्डर को, इतनी बुरी तरीके से वो तुमसे बात करें, उनके हर ऑर्डर को नहीं मानना चाहिए। अपने लिए तुम्हें स्टैंड लेना चाहिए। तुम्हारी भी कोई रिस्पेक्ट है फैमिली में, तुम्हारी भी वैल्यू होनी चाहिए फैमिली में। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती हैं, तो मिसेस एनी कहती हैं कि पर मैं कैसे करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं उन लोगों से कैसे बात करूं। मैंने कई बार ट्राई किया अपनी फैमिली से इस बारे में बात करने का, बट मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं कैसे स्टार्ट करूं। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड, क्योंकि एक फॉर्च्यून टेलर है, उनको मैजिक ट्रिक्स आती हैं, कार्ड्स दे के लोगों का फ्यूचर बता सकती हैं, ये सब उनको ट्रिक्स आती हैं। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड क्या करती हैं, एक दिन बोलती हैं एनी पियर्सन से कि ऐसा करते हैं कि तुमसे ये काम नहीं हो रहा तो मैं तुम्हारे बदले ये काम कर लेती हूँ। तो एनी पियर्सन बोलती है कि आप मेरे बदले कैसे काम करोगे? आप वो तो मेरी नहीं सुनते, तो आपकी घर में कैसे सुनेंगे मेरे फैमिली मेम्बर्स? तो वो कहती है नहीं, ऐसा करेंगे कि मैं और तुम हैंड्स पकड़ेंगे, और जो मेरी सोल है, यानी जो मिसेस फिट्जजेराल्ड है वो ये कह रही है, मेरी सोल, जो मेरी आत्मा है, वो तुम्हारे अंदर चली जाएगी और तुम्हारी आत्मा मेरे अंदर आ जाएगी। यानी कि जब यहाँ से उठ के तुम अपने घर जाओगी तो बॉडी तो तुम्हारी होगी, लेकिन अंदर जो आत्मा है, जो सोल है, वो मेरी होगी। यानी वहाँ अपने घर जाके तुम अपनी फैमिली मेम्बर से जो भी बातचीत करोगी, जो भी बोलोगी, वो समझो तुम नहीं बात कर रही, वो मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरी सोल तुम्हारे अंदर है।
तो इस तरीके के लिए कुछ देर के लिए हम दोनों अपनी सोल्स एक्सचेंज कर लेंगे। तो मैं तुम्हारी फैमिली को जाके राइट कर दूंगी, बिल्कुल सबक सिखा दूंगी कि कैसे बात करनी चाहिए माँ से और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और फिर तुम देखना हम वापस अपनी सोल्स एक्सचेंज कर लेंगे, यानी मैं अपनी सोल अपने अंदर वापस ले लूंगी और तुम्हारी सोल तुम्हारे अंदर वापस दे दूंगी। और फिर तुम जब घर जाओगी तो तुम देखोगे कि तुम्हारे फैमिली मेंबर्स में कितना चेंज है और तुमको कितना रिस्पेक्ट कर रहे हैं और तुम्हारी वैल्यू कर रहे हैं, तुम्हारे एफर्ट्स को थैंक यू कर रहे हैं। ऑल्सो तुम्हारे घर के सारे काम में तुम्हारी हेल्प भी कराएंगे। तो वो जो मिसेस एनी पियर्सन है, शुरुआत में थोड़ा सा क्या होती है, हेजिटेट होती है, मना करती कि नहीं, लेकिन फिर जैसे मिस फिट्जजेराल्ड उन्हें समझाती हैं तो वो मान जाती हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है और कैसे इनकी सोल्स एक्सचेंज होती हैं और कैसे मिसेस फिट्जजेराल्ड मिसेस एनी पियर्सन की फैमिली को बिल्कुल ठीक करती हैं, बिल्कुल राइट करती हैं और उनको पूरी उनकी रिस्पेक्ट वापस दिलाती हैं, जो कि उनकी फैमिली नहीं करती है। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन। The play written by J.B. Priestley reveals how a mother's efforts are ignored by her family। तो ये जो चैप्टर है पूरा प्ले है, किन्होंने लिखा है, J.B. प्रिस्ली ने लिखा है। और वो बताते हैं कि एक मदर कितने एफर्ट करती है, कितनी मेहनत करती है अपनी फैमिली के लिए, और ये जो फैमिली है पूरे उसके एफर्ट्स को क्या कर रही है, इग्नोर कर रही है, ध्यान नहीं दे रही। It narrates how the family members who work 8-hour shifts a day look upon her although she works for the whole day and all the week। तो जो फैमिली मेंबर्स हैं, यानी कि जो बच्चे हैं दोनों, जो हस्बैंड है, ये हफ्ते में हर दिन 8 घंटे ही काम करते हैं अपनी जॉब पे और सैटरडे संडे वीकेंड ऑफ लेते हैं। और इतना एक दिन में 8 घंटे काम करके ऐसे शो करते हैं अपनी माँ को जैसे कितना काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो इनकी मॉम है, ये पूरे हफ्ते बिना कोई वीकेंड सैटरडे संडे ऑफ लिए ऑल द डेज ऑफ द वीक काम करती रहती हैं एफर्टलेसली। उसकी कोई वैल्यू ही नहीं समझते ये बच्चे और ये हस्बैंड। After all she does for them, they take her for granted। और वो जो भी काम करती है वो अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए करती है, लेकिन ये फैमिली मेम्बर्स उसको ग्रांटेड लेते हैं, यानी कि उसकी कोई वैल्यू नहीं रखते। They make her feel obligated to provide for them and do not even appreciate her efforts। Obligated यानी responsibility। तो ये जो बच्चे और जो हस्बैंड और फैमिली मेम्बर्स हैं, ये ऑब्लिगेटेड बोलते हैं उसको, मदर को, यानी कहते हैं कि ये हमारी ख्याल रखना, हमारे लिए हर काम करना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो भी वो काम करती है अपनी फैमिली के लिए उसको वो अप्रिशिएट भी नहीं करते, ना थैंक यू बोलते हैं और बहुत गंदी तरीके से उनसे बात करते हैं। It revolves around how friend Mrs. Fitzgerald, who is a fortune teller, helps her to earn the place and respect she deserves as the woman of the house। तो फिर हमको पता चलता है कि कैसे मिसेस फिट्जजेराल्ड, जो कि फ्रेंड है मिसेस एनी पियर्सन की और नेबर भी हैं, घर के पास ही रहती हैं, वो बताते हैं कि कैसे मिसेस फिट्जजेराल्ड हेल्प करती है मिसेस एनी पियर्सन की, एक दूसरे से सोल्स एक्सचेंज करके, और कैसे एनी पियर्सन को उसकी जगह घर में दिलाती है, उसको वापस उसको रिस्पेक्ट दिलाती है जो कि वो डिज़र्व करती है, क्योंकि घर की वुमन ऑफ द हाउस है, वो घर की मेंबर है, घर की मेन लेडी है वो। तो उनको रिस्पेक्ट और घर में जो वो सब जो जगह डिजर्व करती है उनको वो दिलाती हैं। कौन? मिसेस फिट्जजेराल्ड मिसेस पियर्सन को। नाउ यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे हमारे चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्शन है। द फॉलोइंग प्लेज अ ह्यूमरस पोर्ट्रियल ऑफ द स्टेटस ऑफ द मदर इन अ फैमिली। लेट्स रीड ऑन टू सी हाउ मिसेस पियर्सन्स फैमिली रिएक्ट्स व्हेन शी एंटर्स टू स्टैंड अप फॉर हर ओन राइट्स। तो ये जो चैप्टर है ये बेसिकली प्ले और काफ़ी ह्यूमरस है, इसमें काफ़ी हंसी मजाक की चीज़ें भी आपको डायलॉग्स देखने को और सुनने को मिलेंगे। ऑल्सो बता रहे हैं कि कैसे मिसेस पियर्सन की फैमिली रिएक्ट करती है जब मिसेस पियर्सन अपने राइट्स के लिए, अपने हक के लिए खड़ी होती है। अब मिसेस पियर्सन तो खड़ी नहीं होती क्योंकि उसमें तो इतना करेज ही नहीं खड़े होने का। उसके अंदर कौन है? उसके अंदर मिसेस फिट्जजेराल्ड की सोल है, मिसेस फिट्जजेराल्ड की आत्मा है, और तब जाके वो अपने राइट्स के लिए खड़ी होती है और अपने फैमिली में अपने लिए जगह बनाती है। अब कैरेक्टर्स हमने पढ़ ही लिया है कि कौन है चैप्टर में कैरेक्टर्स। एनी पियर्सन जो मदर है, जॉर्ज पियर्सन इनके हस्बैंड, डोरिस पियर्सन इनकी डॉटर, सिरिल पियर्सन इनका बेटा, और मिसेस फिट्जजेराल्ड जो एनी पियर्सन की फ्रेंड है और एक फॉर्च्यून टेलर है। अब द एक्शन टेक्स प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स हाउस इन अ लंदन सबर्ब। अब ये इसलिए बताया जा रहा है कि कहाँ एक्शन हो रहा है, यानी कि ये कहाँ ले रहा है, क्योंकि वो बता रहे हैं कि अगर ये जो पूरा प्ले है आपको स्टेज पे परफॉर्म करना है तो आपको बताना पड़ेगा कि ये कैरेक्टर्स हैं और एक्शन का हो रहा है मिसेस पियर्सन के घर का लिविंग रूम का है। ये ऐसा स्टेज पे आपको लिविंग रूम का आपको दिखाना पड़ेगा शो में, अगर आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हो ये प्ले। तो लिविंग रूम है मिसेस पियर्सन के घर का। टाइम क्या है? द प्रेजेंट, यानी कि उस वक्त जब आप परफॉर्म कर रहे होंगे स्टेज पे।
सीन यानी स्टेज पे सीन क्या दिखना चाहिए, द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली, आफ्टरनून, इट इज अ कंफर्टेबल फर्निश्ड मच लिव्ड इन रूम इन अ स्मॉल सबर्बन सेमी डिटैच्ड विला। तो बता रहे हैं कि इस तरीके का लिविंग रूम का स्टेज पे ऐसा शो होना चाहिए और आफ्टरनून का टाइम होना चाहिए यानी दिन का टाइम दिखना चाहिए स्टेज पे, और कंफर्टेबली फर्निश्ड, काफ़ी अच्छा फर्नीचर है, कंफर्टेबल है और काफ़ी लिव्ड इन रूम है। लिव्ड इन यानी मच यूज्ड, फर्नीचर ऐसा दिखना चाहिए कि जो काफ़ी टाइम से यूज़ हो रहा है घर में, तो उस तरीके का स्टेज का सेटअप होना चाहिए। और एक सेमी डिटैच विला, कुछ एक विला का एक छोटा सा पार्ट जैसा कुछ स्टेज का ऐसा व्यू होना चाहिए। तो ये सब इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं तो। If necessary, only one door need to be used, but it is better with two. One up left leading to the front door and the stairs and the other in the right wall leading to the kitchen and the back door. तो ये बता रहे हैं कि घर में कैसा सेटअप है, घर में दो डोर्स दिखा सकते हैं। अगर ज़रूरी है तो दो डोर्स को आप यूज़ करते हुए दिखाइए स्टेज को, अदरवाइज एक डोर ही इनफ है। अगर आपको बेटर दिखाना है तो आप दो डोर्स को यूज़ करो। वो बोल रहे हैं कि जो लेफ्ट वाला डोर है वो किस तरफ खुलता है, वो फ्रंट डोर की तरफ खुलता है और स्टेयर्स की तरफ खुलता है। एंड द अदर यानी जो दूसरा डोर है अगर वो खुलेगा तो किस तरफ खुलेगा, राइट वॉल की तरफ, जो कि किचन की तरफ जाएगा और घर के बैक डोर यानी पिछले दरवाजे की तरफ जाएगा। तो वो इस तरीके से स्टेज सेटअप बता रहे हैं कि ऐसा लिविंग रूम होना चाहिए, फर्नीचर अच्छे से दिखना चाहिए, आफ्टरनून का टाइम होना चाहिए और क्या होना चाहिए, और दो डोर्स होने चाहिए। एक डोर खुलेगा तो किचन की तरफ जाएगा, एक डोर खुलेगा तो वो पिछले तरफ घर के पिछले बैक डोर की तरफ जाएगा। तो ये सब स्टेज सेटअप बता रहे हैं। There can be a muslin covered window in the left wall and possibly one in the right wall too. मसलिन क्या, एक पतला सा कॉटन का क्लॉथ। तो बता रहे हैं कि विंडो भी दिखाएंगे हम स्टेज पे जिसके ऊपर मसलिन यानी पतले से कॉटन कलर के उसके कॉटन क्लॉथ, पतले से कॉटन क्लॉथ के उसके ऊपर कर्टन्स लगे रहेंगे विंडो पे, लेफ्ट वॉल पे, और एक राइट वॉल पर भी रख लेंगे विंडो, वो ऐसा बोल रहे हैं। द फायर प्लेस इज अज्यूम टू बी इन द फोर्थ वॉल। वो कह रहे हैं कि एक फायर प्लेस यानी कि जहाँ पे लकड़ी वकड़ी जलती रहती है घर में, वो हम अज्यूम करेंगे, ऐसा मान लेंगे कि फोर्थ वॉल की तरफ है। देयर इज अ सेटी अप राइट, एन आर्म चेयर विंडो, एन आर्म चेयर डाउन लेफ्ट एंड वन डाउन राइट। तो वो कह रहे हैं एक सेटी है, सेटी यानी कि एक छोटा सा स्मॉल स्टूल है राइट हैंड तरफ। तो जैसे कि छोटा सा दिख रहा है आपको स्टूल इस तरफ, यहाँ पे बोलेंगे यहाँ पे एक सेटी है यानी एक छोटा सा स्टूल रख देंगे हम लोग, और एक आर्म चेयर एक बड़ी सी चेयर जिसपे आप अपने आर्म्स को ऐसे रख सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। तो बोल रहे हैं कि एक आर्म चेयर रख देंगे डाउन लेफ्ट में और एक डाउन राइट में, तो दोनों साइड आर्म चेयर्स होंगी। अ स्मॉल टेबल विद टू चेयर्स ऑन ईदर साइड ऑफ इट। तो एक स्मॉल चेयर लग देंगे ईदर साइड ऑफ द टेबल यानी बीच में टेबल होगा, इस तरफ भी एक चेयर और इस तरफ भी एक चेयर, इस तरीके से हम रखेंगे स्टेज पे। On either side of it stands at the center. When the curtain rises, it is an afternoon in early autumn and the stage can be well lit. तो वो कह रहे हैं कि जैसे ही हम अपना स्टेज पे ये प्ले स्टार्ट करेंगे और कर्टन्स अप होंगे, यानी पर्दा कैसे खुलता है जब कोई थिएटर में हम कोई प्ले देखने जाते हैं, तो बोलेंगे जब कर्टन राइजेस, जब कर्टन उठेगा तो आफ्टरनून का टाइम होगा और ऑटम का सीजन होगा, ऑटम यानी पतझड़ का सीजन होगा, तो ऑटम यानी दिन का टाइम होगा, तो इस वजह से स्टेज पे हमको ज़्यादा लाइट्स की ज़रूरत है, यानी द स्टेज शुड बी वेल लिट, यानी कि लाइटिंग्स अच्छी होनी चाहिए। जैसे हम स्टेज पे अगर कोई थिएटर में कोई हम प्ले देखने जाते हैं तो कितनी सारी लाइट्स होती हैं, फोकस लाइट्स होती हैं, इधर से लाइट्स हैलोजन्स होती हैं, तो वो इसीलिए कह रहे हैं कि स्टेज को अच्छे से आप वेल लिट रखिए, यानी बढ़िया लाइटिंग रखिए ताकि सारे कैरेक्टर्स अच्छे से दिखें और अच्छा इफेक्ट आए आपका स्टेज पे। तो ये सब हमें क्यों डिटेल्स बताई गई, ये कि इस तरीके का लिविंग रूम होना चाहिए, वेल लिट होना चाहिए, इसीलिए बताई जा रही है ताकि अगर आप ये वाला प्ले किसी स्टेज पे जाके परफॉर्म कर रहे हो तो इस तरीके की सेटिंग होनी चाहिए आपके स्टेज की। अब यहाँ से मेन हमारी कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होती है। मिसेस पियर्सन एट राइट एंड मिसेस फिट्जजेराल्ड एट लेफ्ट आर सिटिंग ऑपोजिट ईच अदर एट द स्मॉल टेबल ऑन विच are 2 teacups and saucers and the cards with which Mrs. Fitzgerald has been telling Mrs. Pearson's fortune. तो अब स्टेज का ये सेटअप है कि एक टेबल है जिसपे मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जजेराल्ड बैठी हुई हैं। ये जो है मिसेस फिट्जजेराल्ड है और ये जो है मिसेस पियर्सन है। वो कह रही है कि दोनों बैठी हैं, दोनों चाय पी रही हैं और सॉसर यानी चाय के प्यालों के साथ, कप के साथ जो प्लेट होती है उसे हम सॉसर कहते हैं, तो कप्स हैं, सॉसर्स रखे हुए हैं, दोनों चाय पी रही हैं
और कुछ कार्ड्स फैले हुए हैं मिसेस फिट्जजेराल्ड के सामने, इस तरीके से कुछ उनके कार्ड्स रखे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि इन कार्ड्स को देख के वो मिसेस पियर्सन का फ्यूचर बता रही हैं, क्योंकि मिसेस फिट्जजेराल्ड एक फॉर्चून टेलर हैं। ओके, मिसेस पियर्सन इज अ प्लेजेंट बट वरिड लुकिंग वुमन इन हर 40s। अब मिसेस पियर्सन का वो अपीयरेंस बता रहे हैं कि मिसेस पियर्सन इन हर 40s है, यानी कि 40-45 की एज में है, यानी वो इनकी एज है अपनी 40s की एज में है। कौन? मिसेस पियर्सन। और थोड़ी सी वरिड लुकिंग वुमेन है, क्योंकि उसके फैमिली वाले उसको रिस्पेक्ट नहीं करते, तो जब भी आप उनको देखोगे हमेशा थोड़ी वरिड, थोड़ी चिंता में ही दिखती हैं ये लेडी। कौन? मिसेस पियर्सन। Mrs. Fitzgerald is older, heavier and a strong and sinister personality. अब ये जो है ये मिसेस पियर्सन है, मिसेस फिट्जजेराल्ड है, ये मिसेस फिट्जजेराल्ड और ये मिसेस पियर्सन। तो वो कह रहे हैं कि जो मिसेस फिट्जजेराल्ड है ये मिसेस पियर्सन से बड़ी हैं, ओल्डर हैं, हेवियर है और स्ट्रॉन्ग है, थोड़ी इनकी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग है। सिनिस्टर यानी हैविंग ईवल क्वालिटीज़, इनके थोड़ी ईवल क्वालिटीज़ हैं, यानी कि कुछ, क्योंकि इनको थोड़े मैजिक ट्रिक्स भी आते हैं तो इनके अंदर थोड़ी ईवल क्वालिटीज़, तो वैसी पर्सनालिटी है मिसेस फिट्जजेराल्ड की। शी इज स्मोकिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू शुड हैव शार्पली कंट्रास्टिंग वॉइसेस। तो क्या बता रहे हैं कि मिसेस फिट्जजेराल्ड क्या कर रही है? स्मोक कर रही है, यानी कि सिगरेट पी रही है, यानी कि इनकी स्मोकिंग की भी आदत है। किसकी? फिट्जजेराल्ड की। It is important that these two should have sharply contrasting voices. Mrs. Pearson speaking in a light, flurried sort of tone with a touch of suburban, cockney perhaps, and Mrs. Fitzgerald with a deep voice, rather Irish perhaps. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आप ध्यान रखिए कि जो भी स्टेज पे मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जजेराल्ड का कैरेक्टर प्ले करेंगे, आप ध्यान रखिए कि जो मिसेस फिट्जजेराल्ड हैं वो कम्प्लीटली ऑपोजिट होंगी मिसेस पियर्सन से। क्यों? क्योंकि मिसेस पियर्सन जो है वो थोड़ी लाइट हैं, धीरे धीरे बात करती हैं, फ्लरीड सॉर्ट ऑफ टोन है, यानी थोड़ा रुक रुक के डर डर के थोड़ा बोलती हैं, थोड़ा घबराती हैं क्योंकि थोड़ी वरिड रहती है हमेशा। एंड अ टच ऑफ सब अर्बन कॉकनी परहैप्स, कॉकनी यानी पीपल बिलोंगिंग टू ईस्ट लंडन। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि उनकी वो थोड़े कॉकनी मतलब जो लोग ईस्ट लंदन से बिलोंग करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि इस तरीके का आवाज़ होनी चाहिए उस कैरेक्टर की जो मिसेस पियर्सन प्ले कर रहे हैं। एंड मिसेस फिट्जजेराल्ड विद अ डीप वॉइस, रादर आयरिश परहैप्स। तो वो कह रहे हैं मिसेस फिट्जजेराल्ड कैसी होनी चाहिए? उनकी थोड़ी आवाज़ डीप होनी चाहिए, क्योंकि वो फॉर्चून बता रही हैं, धीरे धीरे भारी आवाज़ में लोगों का फ्यूचर बताती हैं उनके बारे में। और आयरिश परहैप्स, थोड़ा सा इनका जो एक्सेंट है थोड़ा आयरिश होना चाहिए। किसका? मिसेस फिट्जजेराल्ड का। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है कॉन्वर्जेशन, यानी अब डायलॉग्स आप यहाँ से पढ़ेंगे जो हर कैरेक्टर बोलेगा। तो सबसे पहले बोल रही है मिसेस फिट्जजेराल्ड। अब मिसेस फिट्जजेराल्ड कलेक्टिंग अप द कार्ड्स, टेबल पे बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, अपने कार्ड्स कलेक्ट कर रही हैं, फॉर्चून कार्ड्स, और कहती हैं एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू मिसेस पियर्सन, कुड बी अ गुड फॉर्चून, कुड बी अ बैड वन, ऑल डिपेंड्स ऑन योरसेल्फ नाउ, मेक अप योर माइंड एंड देयर इट इज। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड कार्ड्स कलेक्ट करती हैं और मिसेस पियर्सन को कहती हैं कि ओके अब रेडी हो जाओ मिसेस पियर्सन, मैं आप कार्ड्स के थ्रू आपका फ्यूचर बताने वाली हूँ। आपका फ्यूचर अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है, जैसे कार्ड्स आएंगे वैसा होगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आपकी पर्सनैलिटी वैसे आपके ऊपर कार्ड्स आएंगे। और अब मेकअप योर माइंड, यानी अब आप प्रिपेयर हो जाओ, एंड कि प्रिपेयर हो जाओ, रेडी रहो, जैसा भी आपका फ्यूचर आपके सामने आएगा। तो मिसेस पियर्सन कहती है येस थैंक यू मिसेस फिट्जजेराल्ड, आई एम मच obliged, आई एम श्योर इट्स वंडरफुल हैविंग अ रियल फॉर्चून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर, डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू। तो मिसेस पियर्सन कहती है थैंक यू, मैं इतनी obliged हूँ, यानी आपको इतना थैंक यू हूँ आपसे मैं कि आप मेरी मदद कर रहे हो। क्यों मदद कर रहे हो? क्योंकि मिसेस पियर्सन ने मिसेस फिट्जजेराल्ड को अपनी प्रॉब्लम बताई कि मेरी फैमिली वाले मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो वो कार्ड्स के थ्रू बताने की कोशिश कर रही हैं कि आपके फ्यूचर में क्या लिखा है और आपकी क्या डेस्टिनी है। तो वो कह रही है थैंक यू, आप मेरी इतनी मदद कर रहे हो मिसेस फिट्जजेराल्ड, और कितनी लकी हूँ मैं कि आप जैसी रियल फॉर्चून टेलर, भविष्य बताने वाली लेडी इज लिविंग नेक्स्ट डोर, यानी कि मेरी नेबर है, मेरे पड़ोस में ही रहती है। डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू। तो वो पूछ रही है मिसेस फिट्जजेराल्ड से कि ये सब भी आपने फॉर्चून टेलिंग और कार्ड्स ईस्ट में सीखा है, क्योंकि ये ईस्ट से बिलोंग करती है। कौन? ईस्ट साइड से कहीं से बिलोंग करती है मिसेस फिट्जजेराल्ड। तो कहती है ये भी आपने कहीं ईस्ट में सीखा है।
तो मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती है आई डिड, यानी हाँ मैंने ये भी सब ईस्ट में ही सीखा है। 12 years I had of it with my old man rising to be लिeutenant क्वार्टर मास्टर। तो कहती है मैंने 12 साल पहले सीखा है और मेरे साथ ओल्ड मैन राइजिंग, यानी मेरे साथ वहाँ पे मेरे कौन थे, हस्बैंड भी थे, और वो किस पोस्ट पे थे वहाँ पे, लिeutenant क्वार्टर मास्टर थे। ही लर्नड अ लॉट एंड आई लर्नड अ लॉट मोर। तो कहते हैं मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे काफ़ी सीखा और मैंने फिर उनसे भी ज़्यादा सीखा। बट विल यू मेक अप योर माइंड नाउ मिसेस पियर्सन डियर। वो कहती है पर वो सब छोड़ो मेरी बातें, पर अब अपना माइंड मेकअप करो कि आप अपने फ्यूचर सुनने के लिए रेडी हो कि नहीं हो, जैसा भी आए उसको एक्सेप्ट करना। पुट योर फुट डाउन। पुट योर फुट डाउन का मतलब है बी फर्म ऑन योर डिसीजन। अपने डिसीजन, जो भी डिसीजन लोगी उस पर फर्म रहना, यानी अडिग रहना, उसको चेंज मत करना। Once and for all and be the mistress of your own house and the boss of your own family। तो कहती है जो भी मैं अब आपको बताऊंगी करने के लिए उस पर पुट योर फुट डाउन, यानी बिल्कुल अड़े रहना, बिल्कुल फर्म रहना, क्योंकि आप अपनी फैमिली के मिस्ट्रेस हो, मालकिन हो, और आपको अपनी मालकिन होने की घर की रिस्पेक्ट चाहिए, उस घर में आपको रिस्पेक्ट अपनी जगह चाहिए, और आप अपनी फैमिली की बॉस हो, क्योंकि वो लोग आपको कंसिडर नहीं करते लेकिन आपको अपनी घर में अपनी जगह चाहिए, वो रिस्पेक्ट चाहिए। तो अपने डिसीजन पे बिल्कुल फर्म रहना, जो भी मैं बोलूंगी करने के लिए वैसा करना। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग apologetically, that's easier said than done. Besides, I'm so fond of them even if they are so thoughtless and selfish. They don't mean to be. Thoughtless मतलब of a person or their behavior not showing consideration for the needs of the other people। तो मिसेस पियर्सन स्माइल करती है इस तरीके से apologetically कि हाँ जैसा आप बोल रहे हो करने के लिए वो बोलने में आसान है लेकिन करने में आसान नहीं है। easier said यानी बोलना आसान है than done, लेकिन करना मुश्किल है, क्योंकि वो सोल्स एक्सचेंज करने के लिए बोल रही थी ना। Besides, I'm fond of them, मैं उनके फॉन्ड ऑफ हूँ, यानी मुझे उन लोगों की हमेशा फिक्र रहती है, भले वो लोग मेरे लिए थॉटलेस हैं, यानी मेरी कभी फिक्र नहीं करते, ना मुझसे ढंग से बात करते हैं, ना मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हैं, पर फिर भी मैं अपनी फैमिली को बहुत प्यार करती हूँ और उनकी अच्छी के लिए हमेशा सोचती हूँ। कौन कह रहा है? मिसेस पियर्सन। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड कटिंग इन, यानी कि अभी बोल ही रही थी मिसेस पियर्सन और उनकी बात को कट करते हुए मिसेस फिट्जजेराल्ड बोलती है मे बी नॉट बट इट शुड बी बेटर फॉर देम इफ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली। तो कहती है ठीक है मानते हैं तुम्हारी बात, लेकिन ये उनके लिए और सब तुम्हारे लिए बेटर है कि एटलीस्ट वो तुम्हारे साथ प्रॉपरली ट्रीट तो करें, तुम्हें ट्रीट तो अच्छे से करें। तो मिसेस पियर्सन कहती है येस आई सपोज इट वुड इन एनी वे। तो कहती है हाँ ठीक है ऐसा करते हैं, हम बात करते हैं कि हो रहा मेरे साथ अच्छा होगा कुछ। मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती है नो डाउट अबाउट इट एट ऑल। तो कहती है इसमें कोई शक की बात नहीं, तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा होगा। Who's the better for being spoiled? Grown man, lad or girl? Nobody. You think it does them good even you run after them all the time? Take their orders as if you were the servant in the house. Stay at home every night while they go out and enjoy themselves. तो मिसेस फिट्जजेराल्ड अब समझा रही है मिसेस पियर्सन को, कह रही है कि इसमें कोई शक नहीं है। Who's the better for being spoiled? ग्रोन मैन मतलब तुम ही हो, तुम ही ने उनको स्पॉइल किया, यानी अपनी ग्रोन मैन यानी हस्बैंड, लैड यानी बेटा और गर्ल यानी कि बेटी उनकी। तो कह रही है कि तुम ही ने उनको स्पॉइल किया है, अपने हस्बैंड को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, सबको तुम ही ने स्पॉइल किया है, क्योंकि तुम हमेशा उनके ऑर्डर्स ले लेती हो, हमेशा उनके बारे में अच्छे से सुनती हो। वो लोग आते हैं ऑर्डर देके तुम्हें चले जाते हैं और तुम उनके एज अ सर्वेंट, एक नौकर की तरह उनके सारे ऑर्डर्स पूरे भी करती हो, उनके सारे काम पूरे करती हो। और वो लोग रात रात भर घूमते हैं, पार्टी करते हैं, क्लब में जाते हैं और तुम पूरे रात भर घर में अकेले बैठी रहती हो। वो लोग एंजॉय करते हैं अकेले अकेले, तुम्हें पूछते भी नहीं है। नेवर इन ऑल योर लाइफ, तो उनसे वो कहती है नेवर इन ऑल योर लाइफ, यानी कभी भी अपनी लाइफ में ऐसा अपने साथ मत होने दो। इट्स द रूइन ऑफ देम एज वेल एज यू, क्योंकि रूइन यानी डिस्ट्रॉय, इस तरीके से तुम उन्हें भी बर्बाद कर दोगी और तुम खुद की लाइफ भी रूइन कर रही हो यानी डिस्ट्रॉय कर रही हो। Husbands, sons, daughters should be taking notice of wives and mothers, not giving them orders and treating them like dirt। तो वो समझा रही है मिसेस फिट्जजेराल्ड मिसेस पियर्सन को कि जो हस्बैंड्स होते हैं, जो हमारे जो बेटे होते हैं, जो डॉटर्स होती हैं, वो हम एज अ मदर्स और एज अ वाइफ्स हम लोग को रिस्पेक्ट करना जाने, ना कि हम लोगों को हर टाइम ऑर्डर दे और हमको घर की डर्ट यानी घर की गंदगी जैसे हम लोगों को ट्रीट करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो व्हाट आई मीन, फॉर आई नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी। तो
अब तुम वो कह रही है मिसेस पियर्सन को कि ऐसा मत बिहेव करो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं, तुम्हें सब पता है कि तुम्हारे फैमिली मेंबर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम ही ने उन्हें स्पॉइल किया हुआ है। और अब ये सब मुझे मत बोलो क्योंकि मुझे तुमसे ज़्यादा पता है, क्योंकि मैं फॉर्च्यून टेलर हूँ, तुमने जो मुझे बताया मुझे उससे ज़्यादा मालूम है। तो मुझे ये सब उनके बारे में एक्सप्लेनेशन मत दो कि नहीं नहीं अच्छे हैं, मैं तो फिर भी उनकी फॉन्ड ऑफ हूँ, ऐसा मुझे एक्सप्लेनेशन और रीजंस मत दो। मिसेस पियर्सन डूबियसली कहती है, आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट। डूबियसली मतलब विद अ हेजिटेंट और डाउट। तो मिसेस पियर्सन अब मिसेस फिट्जराल्ड से डूबियसली यानी थोड़ा हिचकिचा के बोलती कि मैं तो उनको हमेशा इस बारे में हिंट देती रहती हूँ, कि मतलब बताने की कोशिश करती रहती हूँ कि मेरे साथ तुम लोग अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे और मुझे बुरा लग रहा है। तो मिसेस फिट्जराल्ड कहती हैं, हिंट? इट्स मोर दैन हिंट्स योर फैमिली नीड्स मिसेस पियर्सन। तो वो कहती है, तुम हिंट्स दे रही हो उन्हें, तुम्हारी फैमिली को हिंट से समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारी फैमिली को हिंट से ज़्यादा चाहिए, यानी कि उनको कोई बहुत बड़ी चीज़ चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए कि वो लोग ख़राब कर रहे हैं अपनी माँ के साथ या अपनी वाइफ के साथ। तो हिंट्स मत दो, हिंट्स का कोई असर नहीं है तुम्हारी फैमिली पे। मिसेस पियर्सन कहती है फिर से डूबियसली यानी फिर से थोड़ा हिचकिचा के कहती है, आई सपोज इट इज़ बट आई डोंट डू हेट एनी अनप्लेजेंटनेस एंड इट्स सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट। तो मिसेस पियर्सन कहती है मुझे पता है लेकिन मुझे अनप्लेजेंटनेस यानी घर में लड़ाई झगड़ा डिस्कशंस नहीं चाहिए मुझे, और मुझे ये भी नहीं समझ में आता वेयर टू स्टार्ट यानी मैं उन लोगों से बोलना कैसे स्टार्ट करूँ कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, तुम लोग अच्छे से मुझे ट्रीट नहीं कर रहे हो। आई कीप मेकिंग अप माई माइंड to have it out with them but somehow I don't know how to begin। to have it out with them का मतलब है to discuss with them, यानी मैं कई बार अपना माइंड मेकअप करती हूँ, सोचती हूँ कि आज तो मैं इनके साथ डिस्कस करूँगी, इनको बता के रहूँगी कि तुम लोग मेरे साथ कैसा बिहेव करते हो और मुझे कैसा फील होता है, बट फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ से बिगिन करूँ, कहाँ से शुरुआत करूँ। शी ग्लांसेज एट हर वॉच और एट अ क्लॉक। फिर मिसेस पियर्सन अपनी घड़ी में ग्लांस करती है यानी घड़ी में से देखती है कि क्या टाइम हो गया। फिर कहती है, ओह गॉड ग्रेशियस, look at the time, nothing ready and they'll be home any minute and probably all in hurry to go out again। तो मिसेस पियर्सन अपनी घड़ी में टाइम देखती है और कहती है, और फिर खड़े होने लगती है टेबल से, कहती है अरे बाप रे टाइम तो देखो, सब लोग घर में अब आने वाले हैं, सब लोग हरी में यानी जल्दबाजी में होंगे, कुछ मैंने खाने को नहीं बनाया, कुछ चाय नहीं बनाई, मैंने कुछ भी नहीं किया, और फिर आएंगे उनको कुछ रेडी नहीं मिलेगा, फिर गुस्सा हो जाएंगे। तो वो खड़ी हुई वापस अपने घर जाके ये सब काम करने के लिए। As she is about to rise, Mrs. Fitzgerald reaches out across the table and pulls her down। जैसे ही वो खड़ी होती हैं अपने घर जाने के लिए, मिसेस फिट्जराल्ड ने मिसेस पियर्सन का हाथ पकड़ा और वापस नीचे बिठाया कि बैठ जाओ, कहीं नहीं जाना है, अपनी फैमिली का कोई काम नहीं करना है अभी। मिसेस फिट्जराल्ड कहती है, लेट देम वेट और लुक आफ्टर देमसेल्व्स फॉर वंस। तो कहती है तुम उनकी हर काम पूरा मत करो, उनको वेट करने दो तुम्हारा, कि तुम भी कहीं हो सकती हो, तुम्हारा भी वो लोग वेट कर सकते हैं, और नहीं वेट कर सकते तो लुक आफ्टर फॉर देमसेल्व्स वंस यानी अपना काम खुद करने दो अगर उनको वेट नहीं करना तुम्हारा। दिस इज वेयर योर फुट गोज डाउन, और यहीं पे योर फुट गोज डाउन मतलब यहीं पे वही टाइम है जहाँ पे तुम्हें अपने डिसीजन पे फर्म रहना है, अडिग रहना है, यानी तुम्हें पता है कि तुम्हें जाके काम करना है उनके लिए, तुम नहीं करोगे तो तुम्हें चिल्लाएंगे, लेकिन तुम वेट करो, अगर तुम चली जाओगी तो फिर वही बात हो जाएगी, फिर वो तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करेंगे। स्टार्ट नाउ, अपना जो काम है तुम अभी से चालू करो, अभी से फर्म रहो अपने डिसीजन पे। शी लाइट्स अ सिगरेट फ्रॉम द वन शी हैज़ जस्ट फिनिश्ड। तो वो ऑलरेडी सिगरेट पी रही थी और उसी सिगरेट से वो ख़त्म हुई और उससे उन्होंने दूसरी सिगरेट जलाना स्टार्ट कर दी। तो इससे ये पता चलता है कि मिसेस फिट्जराल्ड कंटिन्यूसली स्मोक कर ही जा रही है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तो उनको स्मोकिंग की हैबिट थी। मिसेस पियर्सन अब बहुत एम्बैरेस हो गई है, वो कहती है, मिसेस फिट्जराल्ड आई नो यू मीन वेल, in fact I agree with you but I just can't and it's no use you trying to make me। तो कहती है मिसेस फिट्जराल्ड, मैं समझ रही हूँ कि आप मेरी हेल्प करना चाह रहे हो पर इसका कोई यूज़ नहीं होगा क्योंकि मुझे जाके काम करना ही पड़ेगा, कौन करेगा। If I promise you I'd really have it have it out with them I know I wouldn't be able to keep my promise। तो वो कहती है मुझे पता है कि आप मुझे इतना फर्म रहने के लिए कह रहे हो लेकिन मुझे पता है कि मैं अपना प्रॉमिस नहीं रख पाऊंगी। मिसेस फिट्जराल्ड, देन लेट मी डू इट। तो क्योंकि मिसेस पियर्सन कहती है कि मुझसे नहीं होगा, आप कितना ही मुझसे प्रॉमिस करवा लोगे, पर जब मैं वहाँ घर जाऊँगी मैं काम कुछ ना कुछ करने ही लग जाऊँगी। तो मिसेस फिट्जराल्ड कहती थी कि तुमसे नहीं होगा तो मुझे करने दो। तो मिसेस पियर्सन फ्लस्टर्ड
Oh no, thank you very much, Mrs. Fitzgerald, but that wouldn't do at all. फ्लस्टर्ड का मतलब क्या होता है? एजिटेटेड एंड कंफ्यूज्ड। तो मिसेस पियर्सन थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हैं और कहती हैं कि थैंक यू मिसेस फिट्जजेराल्ड, लेकिन आपसे नहीं हो पाएगा क्योंकि दे वुडंट डू एट ऑल, यानी कि वो मेरी नहीं सुनते तो वो आपकी तो कभी भी नहीं सुनेंगे। इट कुडंट पॉसिबली बी समबडी एल्स, they resented at once and wouldn't listen and really I couldn't blame them। resent का मतलब क्या होता है? किसी को अपोज करना, किसी के अगेंस्ट जाना। तो वो कहते हैं कि वो किसी भी बाहर के इंसान की नहीं सुनेंगे और रिजेंट करेंगे, यानी उनकी बात को अपोज करेंगे और उनकी इंसल्ट करके उन्हें भगा देंगे। और मैं उन्हें ब्लेम भी नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि वो लोग हैं ही ऐसे। I know I ought to do it but you see how it is। तो वो कहती है मिसेस पियर्सन, आई नो, मुझे पता है कि आई शुड डू इट, आई ऑट टू मतलब शुड डू इट, बट आप देखो ना सिचुएशन कैसी है। शी लुक्स अपॉलोजेटिकली अक्रॉस द टेबल स्माइलिंग रादर मिजरेबली। तो वो स्माइल करके कहती है देखो ना आप सिचुएशन कैसी है, वो लोग किसी के सुनते ही नहीं है तो वो आपकी भी कैसे सुनेंगी। तो वो थोड़ी मिजरेबल यानी थोड़ी बैड कंडीशन में, बहुत दुखी है अंदर से मिसेस पियर्सन। मिसेस फिट्जजेराल्ड कूलली कहती है यू हैवंट गॉट द आइडिया। मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती हैं बहुत कूल होके, कहती हैं तुम्हें शायद समझ में नहीं आया मिसेस पियर्सन कि मैं तुमसे क्या बोलना चाह रही हूँ। मिसेस पियर्सन कहती हैं बिविल्डर्ड होके, ओह आई एम सॉरी, आई थॉट यू आस्क्ड मी टू लेट यू डू इट। बिविल्डर्ड यानी थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई मिसेस पियर्सन। मिसेस पियर्सन कंफ्यूज होकर बोलती है अच्छा, मुझे तो लगा कि आप कह रही हो कि मैं खुद जाके कर लूँगी, मुझे तो ऐसा लगा कि आप मुझसे ऐसा कह रही हो। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड बोलती है आई डिड, हाँ मैंने तुमसे बोला कि तुमसे नहीं हो पा रहा तो मैं कर लूँगी, बट नॉट एज सेम एज यू। पर वैसा नहीं बोला मैंने जैसा तुम समझी। तुम्हें तो ये लगा कि मैं खुद चल के जाऊँगी तुम्हारे घर, उनको समझाऊँगी और वो नहीं समझेंगे। मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ, मेरे पास कोई दूसरा आइडिया है, करूँगी मैं ही लेकिन कुछ डिफरेंट तरीके से। मिसेस पियर्सन कहती हैं बट आई डोंट अंडरस्टैंड, यू कुडंट बी मी। Coolly, we change places or really bodies. You look like me, I look like you. But that's impossible. तो ये चीज़ यहाँ पे आएगी। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं पर मुझे समझ में नहीं आ रहा, You couldn't be me, आप मैं कैसे बन जाओगे? ये मिसेस पियर्सन कहती हैं क्योंकि वो लोग मेरी नहीं सुन रहे तो आपकी क्या सुनेंगे। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड थोड़ी कूलली होके कहती हैं We change places और रियली बॉडीज, यू लुक लाइक मी, आई लुक लाइक यू। तो कहती है हम जगह चेंज कर जाएंगे, यानी जगह चेंज करेंगे यानी कि हम अपनी बॉडीज चेंज करेंगे, यानी मेरी सोल तुम्हारे अंदर चली जाएगी और तुम्हारी सोल मेरे अंदर चली आएगी, यानी कि हम लोग अपनी आत्माओं को एक्सचेंज कर लेंगे। अब कुछ मैं मैजिक ट्रिक करूँगी उससे ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे तुम रहेगी बॉडी तुम्हारी, लेकिन अंदर तुम्हारे अंदर से बोलेगा कौन? मैं, यानी मिसेस फिट्जजेराल्ड बोलेगी। तो तुम्हारी फैमिली से तुम नहीं बात करोगी, तुम बन के मैं बात करूंगी उनसे। तो मिसेस पियर्सन कहती है बट दैट्स इम्पॉसिबल। तो मिसेस पियर्सन क्या बोलती है ये तो बहुत इम्पॉसिबल, ऐसे कैसे कर सकते हो? तो मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती हैं हाउ डू यू नो, एवर ट्राइड इट। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती हैं कि तुम्हें कैसे पता, तुमने कभी ट्राई किया है, कभी सोल्स एक्सचेंज करी है, कैसे पता तुम्हें? तो मिसेस पियर्सन कहती है नो ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स मैंने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया, बट ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम दोनों की सोल्स, हमारी आत्मा एक्सचेंज हो जाएंगी। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड थोड़ी कूल होके कहती है आई हैव, यानी मैंने ऐसा किया हुआ है, मैंने पहले सोल्स इस तरीके से एक्सचेंज की हुई हैं। नॉट फॉर सम टाइम बट इट स्टिल ऑट टू वर्क, कह रही मैंने ज़्यादा देर के लिए ऐसा नहीं किया पर मैंने एक बार किया है और वो काम भी कर गया। won't last long but long enough for what we want to do। तो कह रही है जो हमने एक्सचेंज की अपनी सोल्स जो हम करेंगे अभी, वो बहुत देर के लिए तो हम नहीं कर पाएंगे पर इतनी देर के लिए तो ज़रूर हो जाएगा कि हमारा काम हो जाए, यानी कि मैं तुम्हारी फैमिली को सबक सिखा दूं कि तुम्हें रिस्पेक्ट करें वो। learned it out east of course where they are up to all these tricks। तो कहती है ऑफ कोर्स मैंने ये सब जाके ईस्ट में ही सीखा है, क्योंकि ईस्ट में ही मैंने सब मैजिक ट्रिक्स वगैरह सीखे, तो मैंने सब कुछ वहीं पर ही सीखा हुआ है। शी होल्ड्स हर हैंड्स आउट अक्रॉस द टेबल कीपिंग द सिगरेट इन हर माउथ, गिव मी योर हैंड्स देयर। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड के मुंह में सिगरेट है, वो स्मोक कंटिन्यूसली कर रही हैं और कहती है मिसेस पियर्सन से गिव मी योर हैंड्स। दोनों अपने हाथ खोलती हैं और दोनों एक दूसरे के ऐसे हैंड्स पकड़ती हैं। कौन? मिसेस फिट्जजेराल्ड और मिसेस पियर्सन।
मिसेस पियर्सन डूबियसली कहती हैं, यानी कंफ्यूज होके कहती हैं, वेल आई डोंट नो इज इट राइट। तो अभी मिसेस पियर्सन जो है ये कर तो रही है, यानी सोल्स एक्सचेंज कर तो रही है मिसेस फिट्जराल्ड के साथ, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूज है, उनको डर भी लग रहा है कि ये सही है कि नहीं, यानी अगर एक्सचेंज कर जाएंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बाद में हम वापस अपनी अपनी सोल में आ ही नहीं पाए। तो मिसेस फिट्जराल्ड कहती है इट्स योर ओनली चांस। तो मिसेस फिट्जराल्ड मिसेस पियर्सन को समझाती है कि डरो मत पियर्सन, ये तुम्हारा आखिरी चांस है, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं अपनी फैमिली को सही करने का, तुम कर लो जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ करने को। गिव मी योर हैंड्स एंड कीप क्वाइट अ मिनट, कहती मुझे अपने हाथ दो और 1 मिनट के लिए चुप रहो तुम। जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, और किसी चीज़ के बारे में इस वक्त मत सोचो। टेकिंग हर हैंड्स, नाउ लुक एट मी। तो फिर वो मिसेस फिट्जराल्ड हैंड्स लेती हैं पियर्सन के एंड दोनों एक दूसरे को देखने लगती हैं। दे स्टेयर एट ईच अदर मटरिंग अर्शाटा डम अर्शाटा, आई एम अर्शाटा लम डम्बोना। तो मिसेस फिट्जराल्ड क्या करती है, एक मंत्र टाइप का पढ़ना स्टार्ट करती है उनका हाथ पकड़ के, और इस मंत्र को पढ़ने के बाद उनकी जो सोल्स होती है एक्सचेंज हो जाती है, यानी मिसेस फिट्जराल्ड की सोल आत्मा किस में चली जाती है, मिसेस पियर्सन में, और मिसेस पियर्सन की आत्मा आ जाती है मिसेस फिट्जराल्ड में। यानी बॉडी तो मिसेस पियर्सन की होगी, लेकिन अंदर जो सोल जो आत्मा है वो मिसेस फिट्जराल्ड की होगी। यानी जो भी बात मिसेस पियर्सन करेंगी वो मिसेस पियर्सन बात नहीं करेंगी, वो मिसेस फिट्जराल्ड बोलेंगी। ओके, दिस लिटिल सीन शुड बी एक्टेड वेरी केयरफुली। अब इस यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, क्योंकि हमको स्टार्टिंग में हमने बता दिया था कि ये जो पूरा प्ले है स्टेज पे अगर इनैक्ट होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, कैसे रूम की सेटिंग होनी चाहिए, कैसी लाइट्स होनी चाहिए स्टेज पे, और जो कैरेक्टर्स हैं उनकी आवाज़ कैसी होनी चाहिए, ये सब कुछ हमने स्टार्टिंग में हमने एक्सप्लेन किया था। तो अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अगर जो ये सीन है जो मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जराल्ड की सोल्स एक्सचेंज होने वाला सीन है, अगर आप ये सीन स्टेज पे इनैक्ट कर रहे हो तो बहुत केयरफुली इनैक्ट करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सीन है पूरे प्ले का। वी आर टू अज्यूम दैट द पर्सनैलिटीज चेंज बॉडीज, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि उनकी जो पर्सनैलिटीज़ हैं उन्होंने बॉडी एक्सचेंज कर ली है, यानी कि उनकी आत्माओं ने बॉडी बदल ली है। आफ्टर द स्पेल हैज़ बीन स्पोकन बोथ विमेन स्टिल ग्रास्पिंग हैंड्स गो लैक्स। जैसे ही स्पेल बोला गया, यानी जैसे ही मिसेस फिट्जराल्ड ने पूरा मंत्र टाइप का ये पूरा बोला, दोनों ने अभी भी अपना हाथ पकड़ा हुआ है, स्टिल ग्रास्पिंग हैंड्स यानी पकड़े हुए हैं। गो लैक्स यानी रिलैक्स हो जाती है, यानी बिल्कुल शांत हो जाती हैं थोड़ी देर के लिए, कोई मूवमेंट कोई थॉट्स उनके दिमाग में नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल शांति, क्योंकि उनकी सोल्स एक्सचेंज हो रही हैं एज इफ द लाइफ वर आउट ऑफ देम, और ऐसे हो गई है जैसे उन दोनों में कोई लाइफ ही नहीं है, कोई जान नहीं, क्योंकि वो सोल्स एक्सचेंज होने वाला सीन चल रहा है। देन बोथ कम टू लाइफ बट विद द पर्सनैलिटी ऑफ द अदर, और फिर सडनली दोनों में लाइफ आती है, यानी दोनों झटके से ऐसे उठती हैं, क्योंकि दोनों में अब एक दूसरे की आत्मा आ गई है। अब मिसेस फिट्जराल्ड जो है उनके अंदर मिसेस पियर्सन की आत्मा है, और मिसेस पियर्सन के अंदर मिसेस फिट्जराल्ड की आत्मा है, यानी उनकी पर्सनैलिटी है। ईच मस्ट ट्राई टू अडॉप्ट द वॉइस एंड मैनरिज्म्स ऑफ द अदर, और दोनों के पास वॉइस जो है ना वो अपनी अपनी ही है। सो नाउ मिसेस पियर्सन इज बोल्ड एंड डोमिनेटिंग। अब मिसेस पियर्सन जो है उनके अंदर, क्योंकि किसकी पर्सनालिटी आ गई है, किसकी आत्मा आ गई है, मिसेस फिट्जराल्ड की, तो वो अब बोल्ड हो गई है जैसी मिसेस फिट्जराल्ड है, और डोमिनेटिंग यानी किसी को भी चिल्ला सकती है, किसी को भी दबा सकती है, किसी को भी ऑप्रेस कर सकती है, ऐसी पर्सनालिटी है मिसेस फिट्जराल्ड की, जो कि अब कौन बन गई है, मिसेस पियर्सन। एंड मिसेस फिट्जराल्ड इज नर्वस एंड फ्लटरिंग, और मिसेस फिट्जराल्ड कैसी बन गई है, जो ऑल टाइम डरी सहमी फ्लटरिंग रहती है, नर्वस रहती है लड़की, वैसी लेडी बन गई है। ओके, अब मिसेस पियर्सन कह रही है नाउ विथ मिसेस फिट्जराल्ड पर्सनालिटी। अब बात तो मिसेस पियर्सन कर रही है, बोल तो मिसेस पियर्सन रही है, लेकिन उसके अंदर से कौन बोल रहा है, मिसेस फिट्जराल्ड बोल रही है, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी है उनके अंदर। ओके, तो मिसेस पियर्सन बोलती हैं सी व्हाट आई मीन डियर, शी नोटिसेस द सिगरेट, हियर यू डोंट वांट दैट, शी स्नैचेस इट एंड पुट्स इट इन हर ओन माउथ पफिंग कंटेंटली। तो अब जो मिसेस पियर्सन है उनके अंदर कौन है, उनके अंदर मिसेस फिट्जराल्ड की आत्मा है। अब मिसेस पियर्सन तो स्मोक नहीं करती है, लेकिन अब उनके अंदर उनकी पर्सनालिटी है मिसेस फिट्जराल्ड की, तो जैसे ही उन्होंने सिगरेट देखी वो सिगरेट उठाने लगी और सिगरेट पीने लग गई। क्यों, वो तो पीती नहीं है, लेकिन उनके अंदर उनकी फिट्जराल्ड की आत्मा है जो कि पीती है, तो उनको वो स्मोक करने लग गई। तो वो मिसेस फिट्जराल्ड जो है वो छीनती हैं
उनके हाथ से कि मुझे सिगरेट दे दो, तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम स्मोक नहीं करती हो, एंड पुट्स हर इन द ओन माउथ, और अपने माउथ में रख लेती है वो। Mrs. Fitzgerald, now with Mrs. Pearson's personality, looks down at herself and sees that her body has changed and gives a scream of fright. अब जो मिसेस फिट्जजेराल्ड है, उनके अंदर किसकी पर्सनालिटी, किसके अंदर किसकी आत्मा है? मिसेस पियर्सन की। और जैसे वो ऐसे अपनी बॉडी को देखती है और देखती है कि मेरी पूरी बॉडी चेंज हो गई है, यानी मेरी पूरी बॉडी मिसेस फिट्जजेराल्ड की हो गई है, वो एक बहुत ज़ोर से फ्राइट ऑफ स्क्रीम यानी एकदम चीखती है क्योंकि डर जाती है अपने आप को देख के। मिसेस फिट्जजेराल्ड जो कि मिसेस पियर्सन की पर्सनालिटी है उनके अंदर, वो बोलती हैं ओह इट्स हैपेंड। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड बोलती है अरे ये हो गया क्या, फाइनली हमारी सोल्स एक्सचेंज हो गई। तो वो बहुत कूल है क्योंकि वो पहले भी ऐसा कर चुकी है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। मिसेस पियर्सन बोलती हैं कंप्लेसेंटली यानी कि टू बी सेल्फ सफिशिएंट, यानी कि जब आप सेल्फ सफिशिएंट होते हो, एकदम सेटिस्फाइड होते हो, वो बोलती हैं ऑफ कोर्स इट हैपेंड, वेरी नीट, डिडंट नो आई हैड इट इन मी। तो मिसेस पियर्सन बोलती है अब कि मतलब अरे ये हो गया, मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं ऐसा कर पाऊंगी, बट चलो ऐसा हो गया। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड अलार्म्ड यानी कि स्कैर्ड, थोड़ी डर गई है। क्योंकि मिसेस फिट्जजेराल्ड क्यों डर गई है? क्योंकि इनके अंदर कौन है? इनके अंदर है मिसेस पियर्सन, तो ये थोड़ी सी डर गई है। बट वॉट एवर शैल आई डू मिसेस फिट्जजेराल्ड, जॉर्ज एंड द चिल्ड्रन कांट सी मी लाइक दिस। तो वो कहती हैं कि मैं कुछ भी कर लूँ, वो लोग मुझे ऐसा नहीं देख पाएंगे कि मतलब मेरे अंदर मिसेस पियर्सन की आत्मा और मैं बाहर से मिसेस फिट्जजेराल्ड जैसी दिख रही हूँ, ऐसे वो लोग नहीं देख पाएंगे, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे। तो मिसेस पियर्सन ग्रिमली कहती है, ग्रिमली यानी कि थोड़ा हार्ड मैनर में, थोड़ी कड़क आवाज में कहती हैं, दे आरंट गोइंग टू, दैट्स द पॉइंट, दे हैव मी टू डील विद, ओनली दे वोंट नो इट। तो मिसेस पियर्सन जिसके अंदर कौन है? मिसेस फिट्जजेराल्ड की आत्मा है, वो गुस्से से कहती है अरे बाबा तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उनको मुझसे डील करना है, मुझसे डील करना है, यानी कि बॉडी तो मिसेस पियर्सन की घर जाएगी, उनके सामने उनकी वाइफ, उनकी मॉम ही रहेगी, लेकिन उसके अंदर कौन है? उसके अंदर मिसेस फिट्जजेराल्ड की आत्मा है, यानी मेरी आत्मा है। तो उनको मुझसे डील करना है, उनसे जो बात करेगा, जो बिहेव करेगा, वो मैं करूँगी, तुम नहीं करोगी, और उनको पता भी नहीं चलेगा। मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती हैं स्टिल अलार्म्ड, बट व्हाट इफ वी कांट चेंज बैक, इट शुड बी टेरेबल। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड जिनके अंदर मिसेस पियर्सन की पर्सनालिटी है, वो कहती हैं अगर हम दोनों के आत्माएं वापस हम एक्सचेंज नहीं कर पाए तो क्या होगा, वो तो फिर और भी टेरेबल और बुरा हो जाएगा। तो मिसेस पियर्सन जिनके अंदर मिसेस फिट्जजेराल्ड की पर्सनालिटी, वो कहती हैं हियर स्टेडी मिसेस पियर्सन, इफ यू हैड टू लिव माई लाइफ इट वुडंट बी सो बैड, you have to be more fun as me than you had as you। तो कहती हैं कि तुम शांत हो जाओ, तुम कुछ नहीं करो, तुम अभी अपने घर जाओ और मेरी लाइफ जियो, क्योंकि मेरी लाइफ तुम्हारी लाइफ से बेटर है, मैं बहुत मस्ती करती हूँ, बहुत एंजॉय करती हूँ, तो मेरे घर जाओ और मेरी लाइफ जियो, एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए तो करो, तब तक मैं तुम्हारी फैमिली में जाती हूँ और उनको सही करने की कोशिश करती हूँ। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती है येस बट आई डोंट वांट टू बी एनीबडी एल्स, यानी कि मिसेस पियर्सन बोल रही है कि हाँ ठीक है, मैं चली जाऊंगी आपके घर, थोड़ी देर के लिए आपकी लाइफ जी लूँगी, पर मुझे किसी और की लाइफ नहीं जीनी, मुझे मेरी लाइफ चाहिए जैसे मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों के साथ। तो मिसेस पियर्सन कहती है नाउ स्टॉप वरिंग, इट्स ईजियर चेंजिंग बैक, आई कैन डू इट एनी टाइम वी वॉन्ट। तो कहती तुम चिंता मत करो, ये चेंज करना वापस, तुम्हारी आत्मा तुम में और मेरी आत्मा मुझ में आ जाए, ये चेंज करना मेरे लिए बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, जिस वक्त तुम चाहोगे उस वक्त हम ये कर लेंगे, तो टेंशन मत लो, अब तुम मेरे घर जाओ। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती है वेल डू इट नाउ। तो वो कहती है अभी करो। तो मिसेस पियर्सन बोलती है नॉट लाइकली, आई हैव गॉट टू डील विथ योर। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड क्या बोलती है, यानी जो मिसेस पियर्सन है वो कहती है डू इट नाउ, यानी अभी के अभी वापस हमारी आत्मा एक्सचेंज करो, मुझे नहीं करना ये आत्मा एक्सचेंज करने वाला सब। तो मिसेस पियर्सन जो कि मिसेस फिट्जजेराल्ड है वो कहती है नॉट लाइकली, यानी अभी नहीं करूंगी मैं वापस चेंज, आई हैव गॉट टू डील विथ योर फैमिली फर्स्ट, पहले मैं तुम्हारी फैमिली से डील करूंगी, उनको सबक सिखाऊंगी कि अपने घर में अपनी वाइफ की, अपने बच्चों, अपनी मॉम की कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, उसके बाद भले मैं कर लूंगी। दैट्स द आइडिया इजंट इट, यही आइडिया था ना, उसने बोला यही हम दोनों ने मिलकर प्लान किया था ना। डिडंट नो हाउ टू बिगिन विद देम, यू सेड वेल आई विल शो यू। तो तुमने बोला था मुझे कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अपनी फैमिली से ये बोलना कैसे स्टार्ट करूं कि मुझे तुम लोगों से प्रॉब्लम है,
तो अब ये जाके मैं उनसे डील करूंगी, मैं उनसे बात करूंगी, तुम शांत हो जाओ, क्योंकि जब भी तुम चाहोगे हम वापस हमारी सोल्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, टेंशन मत लो। मिसेस फिट्जजेराल्ड, बट व्हाट एम आई गोइंग टू डू? यानी कि अब ये मिसेस पियर्सन बात कर रही है, कहती है पर मैं क्या करूंगी तब तक आपके घर जाके? तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, जो कि मिसेस फिट्जजेराल्ड की पर्सनालिटी है, वो कहती हैं गो इनटू माय हाउस फॉर अ बिट, देयर इज नोबडी देयर, देन पॉप बैक एंड सी हाउ वी आर डूइंग, यू ऑट टू एंजॉय इट, बेटर गेट ऑफ नाउ बिफोर वन ऑफ देम कम्स। तो कहती है तुम मेरे घर चली जाना पियर्सन, वहां पे कोई भी नहीं है, एंड देन पॉप बैक, फिर वापस से अपने घर आ जाना, यानी अपने रियल मिसेस पियर्सन के घर आ जाना, मिसेस फिट्जजेराल्ड बन के आ जाना, और फिर देखना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, और तुम एंजॉय करोगी जब तुम देखोगी वहां पे पूरी सिचुएशन क्या होने वाली है। बेटर गेट ऑफ नाउ बिफोर वन ऑफ देम कम्स, तो अभी तुम जल्दी से चली जाओ मेरे घर, नहीं तो फिर कोई आ जाएगा यहाँ पे तुम्हारी फैमिली से। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड, जो कि मिसेस पियर्सन है, नर्वसली यानी टेंशन में एकदम राइजिंग यानी अपनी चेयर से उठती हैं, कहती हैं यस आई सपोज दैट्स बेस्ट, यू श्योर इट विल बी ऑल राइट। तो कहती है ठीक है, मैं श्योर सपोज करती हूँ कि सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, सब कुछ राइट हो जाएगा मेरी फैमिली में, और मेरे को अपनी जगह और अपनी रिस्पेक्ट मिल जाएगी। फिर मिसेस पियर्सन chuckling, it will be wonderful, now off you go dear। chuckling यानी धीरे धीरे से हंस हंस के कहती हैं कि हाँ हाँ अब तुम जाओ, टेंशन मत लो, सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक होगा और सब कुछ सही होगा, तुम्हारे फेवर में होगा सब पियर्सन, ओके। मिसेस फिट्जजेराल्ड क्रॉसेज एंड हरीज आउट थ्रू द डोर राइट। तो अब मिसेस फिट्जजेराल्ड उठती है और जल्दी से डोर से बाहर निकलती है, क्योंकि उनके अंदर मिसेस पियर्सन की आत्मा है। लेट टू हर सेल्फ मिसेस पियर्सन स्मोक्स अवे, lighting another cigarette and begins laying out of the cards for patients on the table। क्योंकि अभी घर में वहाँ पे कोई भी नहीं है, तो वो क्या करती है, वो सिगरेट स्मोक करना वापस से स्टार्ट कर लेती है, और कार्ड्स वार्ड्स अपने वो सब देखती है जो फॉर्चून कार्ड्स हैं। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, अच्छा अब ये कौन है, यानी कि अब घर में कौन है, अब घर में मिसेस पियर्सन की बॉडी है, और उनके अंदर कौन है, उनके अंदर मिसेस फिट्जजेराल्ड की आत्मा है। अब आगे प्ले में जो भी होगा, जो भी कैरेक्टर्स से वो बात करेंगी अपने बेटे से, बेटी से, हस्बैंड से, वो बॉडी तो मिसेस पियर्सन की होगी, लेकिन अंदर से बात कौन कर रहा होगा, मिसेस फिट्जजेराल्ड, और उनकी फैमिली को पता नहीं होगा, क्योंकि वो मिसेस पियर्सन बन के ही बात कर रही है, ओके। तो आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स डोरिस पियर्सन कम्स बर्स्टलिंग इन लेफ्ट। डोरिस पियर्सन कौन है, डॉटर है किसकी, मिसेस एनी पियर्सन की। तो थोड़ी देर बाद डोरिस पियर्सन जो घर में आती है, बर्स्टिंग करते हैं, यानी एकदम धड़ल्ले से घर में घुसती है और लेफ्ट साइड से आती है। शी इज़ प्रिटी गर्ल इन हर अर्ली 20s। तो वो एक प्रिटी गर्ल है, यानी सुंदर सी लड़की है, और अर्ली 20s में यानी 22, 23, 24 ईयर्स की एज की है कुछ। हु वुड बी प्लेजेंट इनफ इफ शी हैड नॉट बीन स्पॉइल्ड। वो बोल रही है कि ये लड़की बहुत अच्छी होती है पर्सनैलिटी वाइज और अपने नेचर वाइज की, लेकिन इसको स्पॉइल कर दिया गया है, इसको इसकी माँ ने बिगाड़ दिया है, इसकी सब इच्छाएं पूरी करके और इसके ऑर्डर्स को फुलफिल करते करते, तो ये लड़की को बिगाड़ दिया है, अदरवाइज ये लड़की तो अच्छी है। डोरिस बोलती है बिफोर शी हैज टेकन एनीथिंग इन, मम यू हैव टू आयरन माई येलो सिल्क, आई मस्ट वेयर इट टुनाइट। She now sees what is happening and is astounded. What are you doing? She moves down left center. तो अब डोरिस घर में घुसती हुई है, ना इधर देखती है ना उधर देखती है, वो सिर्फ इतना बोलती है मम यानी मम्मी, क्या आपने मेरी येलो सिल्क आयरन करी है, यानी येलो कलर की जो मेरी सिल्क की ड्रेस है, जो मेरी शर्ट है, आयरन कर दी, यानी कि आपने मेरी प्रेस करके रख ली है। और जब वो ये बोलती है, वो ये सब वो सामने अपनी माँ को देख के एस्टाउंडेड हो जाती है, यानी कि बिल्कुल शॉक और सरप्राइज्ड हो जाती है, और उनसे पूछती है मॉम व्हाट आर यू डूइंग, ये क्या कर रही हो आप। मिसेस पियर्सन नाउ यूजेज हर ऑर्डिनरी वॉइस। अब मिसेस पियर्सन जो है अपनी खुद की जो वॉइस है उसको यूज़ कर रही है, यानी जो रियल मिसेस पियर्सन की आवाज़ है वो यूज़ कर रही है, मिसेस फिट्जजेराल्ड की आवाज़ नहीं यूज़ कर रही, क्योंकि अगर करेंगी तो क्या होगा, सबको पता चल जाएगा। तो अपनी रियल वॉइस ही यूज़ कर रही है। कहती है बट हर मैनर इज नॉट फ्लटरिंग, उनका मैनर जो है ना, जिस तरीके से वो बात कर रही है, अब ट्रेम्बल होके ना डर डर के नहीं बात कर रही है, क्योंकि उनके अंदर किसकी पर्सनैलिटी है, मिसेस फिट्जजेराल्ड की। एंड अपोलोजेटिक बट कूल एंड इंसिसिव। इंसिसिव यानी क्विक एंड डायरेक्ट, जो बिल्कुल फटाफट जवाब देते हैं, किसी से डरते नहीं है, ना लड़खड़ाती है उनकी ज़बान किसी से बात करते हुए। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि मिसेस फिट्जजेराल्ड क्या करती है, अपनी नॉर्मल वॉइस यूज़ करती है, अब उनकी आवाज़ में लड़खड़ाहट नहीं है, यानी वो बिल्कुल क्विक हैं, डायरेक्ट हैं, बहुत बोल्ड हैं बात करने में, जैसी मिसेस फिट्जजेराल्ड है, क्योंकि उन्हीं की पर्सनालिटी उनकी बॉडी में है।
मिसेस पियर्सन क्या बोलती है, नॉट इवन लुकिंग अप, व्हाट डू यू थिंक आई एम डूइंग, वाइट वॉशिंग द सीलिंग। तो मिसेस पियर्सन क्या कर रही है अब यहाँ पे, उल्टा जवाब देती है अपनी बेटी को और कहती है, देखती भी नहीं उसकी तरफ और बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रही हूँ, वाइट वॉशिंग द सीलिंग यानी छत पेंट कर रही हूँ क्या। उल्टा जवाब देती है जैसा मिसेस पियर्सन कभी भी नहीं देती थी, क्योंकि वो तो डरी सहमी रहती थी अपनी फैमिली के सामने। तो डोरिस स्टिल अस्टाउंड, डोरिस अभी भी उनकी बेटी शॉक्ड है। बट ही स्मोकिंग, तो वो कहती है आप स्मोक कर रहे हो। तो मिसेस पियर्सन बोलती है, दैट्स राइट डियर, नो लॉ अगेंस्ट इट, इज इट, इज देयर। तो मिसेस पियर्सन बोलती है, हाँ कर रही हूँ तो कर रही हूँ, क्या इस स्मोकिंग के अगेंस्ट कोई लॉ है क्या, कोई कानून बना है, कोई है क्या कानून। तो डोरिस कहती है, बट आई थॉट यू डिडंट स्मोक। की बेटी कहती है, मुझे तो लगा आप कभी स्मोक करते ही नहीं थे, क्योंकि मिसेस पियर्सन कभी स्मोक नहीं करती थी। तो मिसेस पियर्सन कहती है, देन यू थॉट रॉन्ग, तो मतलब तुमने गलत सोचा था, मैं तो करती हूँ स्मोक। डोरिस कहती है, आर वी हैविंग टी इन द किचन, क्या किचन में चाय है, चाय तैयार की है आपने। तो मिसेस पियर्सन, हैव इट वे यू लाइक डियर, कहती है जहाँ से तुम्हें चाहिए चाय वहाँ से ले लो, जहाँ से तुम्हें अच्छी लग रही ले लो, मैंने तो नहीं बनाई। डोरिस एंग्रीली, अब डोरिस गुस्से में आके कहती है, डू यू मीन इट इजंट रेडी, क्या ये मतलब है आपका कहने का कि चाय तैयार नहीं है किचन में। तो मिसेस पियर्सन कहती है, योर्स इजंट, आई हैड ऑल आई वांट, माइट गो आउट लेटर एंड गेट अ स्क्वायर मील एट द क्लैरेंडन। तो मिसेस कहती हैं, मिसेस पियर्सन, कि हाँ चाय तो रेडी थी पर तुम्हारी रेडी नहीं है, मेरी चाय रेडी कर ली मैंने और मैंने पी ली, तुम्हारी रेडी नहीं करी मैंने, और बाद में मैं स्क्वायर मील खाने जाऊंगी क्लैरेंडन। क्लैरेंडन एक होटल होगा शायद या कोई रेस्टोरेंट होगा, कहती बाद में मैं खाना भी नहीं बनाऊंगी और मैं क्लैरेंडन नाम की जगह पे स्क्वायर मील खाने के लिए जाऊंगी। अब मिसेस पियर्सन जो रियल थी वो तो कभी बाहर अकेले जाती नहीं थी, ना उन्हें कोई लेके जाता था, वो तो घर में सब काम परफेक्ट करती थी। तो डोरिस ये सब देख के बहुत हैरान थी कि उसकी मम्मी ने ना तो चाय रेडी की है, उल्टे जवाब दे रही है, स्मोक कर रही है, और ये भी कह रही है कि मैं तो शाम को कहीं बाहर रेस्टोरेंट में जाके अपना खाना खाऊंगी और घर में खाना भी नहीं बनाऊंगी। तो डोरिस हार्डली बिलीविंग हर ईयर्स, हु माइट, तो डोरिस को अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी मॉम कह रही कि वो शाम को बाहर जाके होटल में खाना खाएंगी। तो वो कहती है, हु माइट यानी किसके साथ जाओगी आप खाना खाने। तो मिसेस पियर्सन कहती है, हु माइट का मतलब है मतलब कौन जाएगा खाना खाने। तो मिसेस पियर्सन कहती है, आई माइट, मैं जाऊंगी शायद होटल में खाना खाने। हु डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं। तो डोरिस स्टेयरिंग एट हर, मम व्हाट्स द मैटर विथ यू। तो डोरिस अपनी माँ को घूरती और कहती है कि मम्मी आपके साथ क्या मैटर है, क्या बात है जो इस तरीके से बात कर रही हो। तो मिसेस पियर्सन कहती है, डोंट बी सिली, कहती है बेवकूफ़ मत बनो तुम। तो डोरिस इंडिग्नेंटली कहती है, इंडिग्नेंटली इन अ मैनर इंडिकेटिंग एंगर। अब डोरिस बहुत गुस्से में आ गई, एंगर शो कर रही है और कह रही है, इट्स नॉट मी दैट्स बिलीविंग बीइंग सिली, I must say it's a bit much when I have been working hard all day and you can't even bother to get my tea ready. Did you hear what I said about my yellow silk? तो डोरिस कहती है कि मैं सिली नहीं हुई हूँ, मैं पागल नहीं हुई हूँ, मैं तो कह रही हूँ कि भाई आप इतनी पूरे दिन में मैं 8 घंटे काम करती हूँ, जॉब करती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, और आपको इतनी बॉदर नहीं हुई, इतनी चिंता नहीं हुई कि मेरे लिए आप चाय रेडी करके रखो। और क्या आपने सुना कि मैंने आपको येलो कलर की अपनी सिल्क ड्रेस को प्रेस करने के लिए, आयरन करने के लिए बोला था, मेरी बात सुनी आपने। तो लाइक दिस शी इज टॉकिंग टू हर मॉम। मिसेस पियर्सन, व्हाट इट आयर्नड, wanted ironed, what do you think it's going to do iron itself। तो मिसेस पियर्सन कहती है, क्या तुमको आयरन करवानी थी अपनी ड्रेस, तो कर लो ना जाके आयरन, तुम्हें क्या लगता है कि खुद आयरन हो जाएगी, खुद ड्रेस प्रेस हो जाएगी क्या। डोरिस कहती है, नो यू आर गोइंग टू डू आयरन इट फॉर मी, यू ऑलवेज डू। तो डोरिस कहती है, नहीं खुद नहीं होगी, आप करोगी मेरी ड्रेस प्रेस, क्योंकि आप ही मेरी ड्रेस हमेशा प्रेस करते हो। तो मिसेस पियर्सन कहती है, वेल दिस टाइम आई डोंट, पर इस बार मैं तुम्हारी कोई ड्रेस प्रेस नहीं करूंगी। एंड डोंट टॉक रबिश टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड, आई हैव गॉट अ गुड आइडिया हाउ मच यू डू डोरिस पियर्सन। तो उसकी मॉम कहती कि मेरे से रबिश यानी फालतू बात मत करो कि तुम कितना काम करके आती हो बाहर से, मुझे सब पता है तुम घर में कितना काम करती हो डोरिस पियर्सन।
I put in twice the hours you do and get no wages nor thanks for it. तो कहती है उसकी मॉम डोरिस को कि मैं तुमसे ट्वाइस काम करती हूँ, ट्वाइस दी आवर्स यानी जितने घंटे तुम काम करती हो उसके डबल घंटे मैं काम करती हूँ उतने आवर्स, और उसके बदले में मुझे कोई वेजेस यानी कोई मनी नहीं मिलता, ना ही उसके बदले मुझे कोई थैंक यू मिलता है तुम लोगों की तरफ से. Why are you going to wear your yellow silk? Where are you going? और फिर वो अपनी बेटी को चिल्ला के कहती है कि येलो कलर की सिल्क ड्रेस तुम्हें क्यों पहननी है, कहाँ जाना है तुम्हें जो तुम्हें सिल्क ड्रेस पहननी है. तो डोरिस कहती है सल्कीली यानी कि इन अ डिसएग्रीएबल मूड, यानी उस मूड में जिसमें उसे किसी की बात नहीं माननी है, और वो कहती है आउट विथ 40 पेंस, मैं 40 पेंस के साथ बाहर जा रही हूँ. मिसेस पियर्सन पूछती है वाई, क्यों जा रही हो तुम. अब ये 40 पेंस कौन है, 40 पेंस जो है वो डोरिस पियर्सन का फ्रेंड है. तो मिसेस पियर्सन पूछती है कि क्यों जा रही हो तुम. तो डोरिस वाइल्डली यानी अब बिल्कुल जंगलियों की तरह गुस्से में आ गई और कहती है वाई व्हाट्स द मैटर विथ यू, वाई शुडंट आई गो विदाउट विथ 40 पेंस इफ ही आस्क्स मी आउट एंड आई वांट टू, एनी ऑब्जेक्शंस, गो ऑन, यू माइट एज वेल टेल मी. तो कहती है कि क्यों, मतलब क्या, क्यों नहीं जाऊँ मैं डोरिस पियर्सन के साथ, उसने मुझे बाहर घूमने जाने के लिए इनवाइट किया और मैं जाऊंगी इसके साथ, मैं क्यों नहीं जा सकती उसके साथ. एंड एनी ऑब्जेक्शंस, कहती है आपको कोई ऑब्जेक्शन है, आपको कोई प्रॉब्लम है अगर मैं 40 पेंस के साथ बाहर जा रही हूँ तो. गो ऑन, यू माइट एज वेल टेल मी. तो कहती है गो ऑन यानी बोलो, इस पर भी आपको मुझे कुछ ना कुछ बोलना ही होगा ना, बोलो, कंटिन्यू करो मॉम, बोलते रहो मुझे आप. मिसेस पियर्सन सिवियरली यानी बहुत सीरियसली कहती है can't you find anybody better? I wouldn't be seen dead with 40 pence, buck teeth and half witted. तो यहाँ पे मिसेस पियर्सन क्या बोलती है अपने बेटी को, कहती है सीरियसली तुम्हें 40 पेंस के अलावा कोई और लड़का नहीं मिला अपनी लाइफ में. अगर मुझे चांस मिला होता ना तो मैं उसके साथ डेड यानी मरना भी पसंद नहीं करती. उसके बक टीथ हैं और वो हाफ विटेड है. बक टीथ है यानी कि जैसे ऐसे आगे के जो 2 दांत होते हैं रैबिट की जैसे 2 निकले हुए टीथ रहते हैं, कहती है उसके तो बक टीथ और वो हाफ विटेड है यानी आधा पागल है, उसके दिमाग में कोई इंटेलिजेंस नाम की चीज़ नहीं है. तो डोरिस कहती है ही इजंट, वो ऐसा नहीं है मॉम. तो मिसेस पियर्सन कहती है व्हेन आई वाज योर एज आई हैव फाउंड somebody better than 40 pence or given myself up as a bad job. तो यहाँ पे मिसेस पियर्सन कहती हैं अगर मैं तुम्हारी एज की होती और मुझे चांस मिलता तो मैं हमेशा 40 पेन से किसी बेटर इंसान को ढूंढती और उससे मिलती, और अगर मुझे कोई 40 पेन से बेटर इंसान नहीं मिलता तो मैं खुद को बैड जॉब का टाइटल देती थी. बैड जॉब यानी डिक्लेयर्ड माई सेल्फ एज अ गर्ल हु इज़ नॉट वर्थ इट, यानी अपने आप को ऐसा डिक्लेयर कर देती कि मुझे कोई अच्छा लड़का नहीं मिल सकता, मैं तो अकेली रहूँगी. लेकिन 40 पेन जैसे गंदे से लड़के के साथ तो कभी नहीं रहती जैसा तुम रह रही हो. डोरिस nearly in tears. Oh shut up. अब डोरिस ये सब सुन के बहुत दुखी हो गई है, लिटरली उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो अपनी मॉम से कहती है oh shut up. सो चिल्ड्रन यहाँ पे हम अपने चैप्टर का पार्ट 1 खत्म करते हैं. मैंने इस चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है उसके लिए जस्ट स्टे ट्यून, क्योंकि आगे की हम डायलॉग्स रीड करेंगे, स्टोरी रीड करेंगे कि क्या होता है. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर.